बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका। सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागा। दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागा, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। बदायूं के 3 बेटे, एक को पानी, दूसरे को चाय, तीसरे को गुटखा लाने भेजा। बच्चे आते चले गए, साजिद उन्हें बेरहमी से मारता चला गया। जी हाँ, बदायूं में 2 मासूम बच्चों 12 साल के आयुष और 6 साल के आहान के कत्ल का आरोपी साजिद जिस बेरहमी से पेश आया उससे हर कोई दंग है। मंगलवार की शाम दोनों बच्चों की हत्या के बाद बदायूं में तनाव फैल गया है। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद साजिद की घेराबंदी में कामयाब रही पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन लोगों के जहन में अभी तक सिर्फ ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर साजिद की बच्चों से क्या दुश्मनी थी। बच्चों की दादी मां साजिद के हमले के बाद जिंदा बच गए। विनोद ठाकुर के तीसरे बेटे और आसपास के लोगों की बातों से अब तक जो घटनाक्रम सामने आया है उसके मुताबिक मंगलवार की शाम आरोपी साजिद और उसका भाई जावेद बाबा कॉलोनी स्थित विनोद ठाकुर के घर पहुंचे। विनोद ठाकुर की पत्नी संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती है। साजिद और जावेद का सैलून उनके पड़ोस में ही था। साजिद ने संगीता और उसकी सास से बताया कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। उसने डिलीवरी का हवाला देते हुए 5,000 रुपए उधार मांगे। इस पर संगीता ने अपने पति विनोद ठाकुर से फोन पर बात की और उनसे इस बारे में पूछा। पति के कहने पर उन्होंने साजिद को 5,000 रुपए दे दिए। इसी दौरान साजिद ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। संगीता चाय बनाने चली गई। उधर साजिद मकान की तीसरी मंजिल पर चला गया, जबकि जावेद बाहर बैठ गया। बच्चे खेल रहे थे। साजिद ने एक बच्चे को दुकान से गुटखा लाने को भेजा, दूसरे बच्चे से उसने चाय लाने को कहा और फिर तीसरे बच्चे को पानी के लिए आवाज लगाई। बच्चा पानी लेकर ऊपर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद चीखने की आवाजें आने लगी। साजिद पर ऐसा खून सवार था कि उसने आयुष और आहन को छुरी से काट डाला। तीसरा बेटा पीयूष गुटखा लेकर वापस पहुंचा तो उसने अपने भाइयों को बचाने की कोशिश की। आरोपी साजिद ने उस पर भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। वो किसी तरह साजिद के चुंगल से छूटकर चीखता चिल्लाता भागा और नीचे पहुंचा, जिसके बाद आरोपी साजिद और उसका भाई आरोपी जावेद वहां से फरार हो गए। जैसे ही लोगों के बीच इस घटना की खबर फैली, क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। 2 समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों ने आसपास स्थित कई हेयर सैलून में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर डीएम, एसएसपी समेत अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे। देर रात एडीजी पीसी मीना, कमिश्नर और आईजी भी बदायूं पहुंचे। घटना के मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो धक्का देकर भाग निकला। खुद को घिरा देखकर साजिद ने फायरिंग कर शुरू की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी को मार गिराया। भले ही साजिद को पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन जिस तरह से उसने बेरहमी से 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, उस आतंक से, उस खौफ से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। वही बच्चों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्महत्या, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा। 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे। आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे,
उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेगा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे उसे भी मार देता वो। उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। चाकू था इतना बड़ा, नुकेला था, चाकू था, बहुत धार सफेद का था, स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद। और उसका क्या नाम जिसने मारा? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? जावेद आया था। जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था। जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया। ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर दो थे वो दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है लेकिन हाथ में, वो दूसरे घर में है। बहू से मेरी बोला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है। तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए। पैसे दे दिए थे? फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। मैं चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया। 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी? कितने लड़के आए थे कौन? मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? 2 थे। 2 दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे। एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है, जानते? आपने पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है। क्यों, हमारे कोई मतलब तो रहता नहीं है। मैं तो ड्यूटी करती हूँ होमगार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं हूँ। इन्हीं से जो दुकान चला तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग। हमारे बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वजह यही थी कि ये भैया भैया कहते अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ। तो भैया के चक्कर में वो चला गया। दोनों बच्चे मेरे 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी।